What's up everyone, Assalamu alaikum and welcome to you for Universe Saifullah here again with another video on Android development। और आज के Android development की वीडियो के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करते हैं हम ये देखेंगे कि हमारे पास ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट क्या है, उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं और इस चीज को एक प्रैक्टिकल सिनेरियो के ऊपर इंप्लीमेंट करके देखेंगे। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर पिछले कुछ वीडियोस के अंदर ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ काम करते हुए हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ब्रॉडकास्ट और स्टिकी ब्रॉडकास्ट के साथ काम किया। हमने स्टिकी ब्रॉडकास्ट के साथ एक सेपरेट वीडियो में काम तो नहीं किया, लेकिन जब हमने वाईफाई के स्टेटस को देखा था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि बेसिकली स्टिकी मेरे पास ब्रॉडकास्ट होता है और इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी तक हमने मेनली नॉर्मल ब्रॉडकास्ट के साथ काम किया है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स की टाइप है वो बेसिकली हमारे पास ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट। तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि अगर यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अंदर इसको देखें तो राइट में जितनी भी पिछली भी एप्लीकेशन हमने देखी हैं वो सारी की सारी एप्लीकेशन में हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट थे वो ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम सेंड होते हैं जितने भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर होते हैं, और उनका जो भी ऑर्डर होता है वो बेसिकली गारंटेड नहीं होता। बाजू का पॉसिबल है जो ब्रॉडकास्ट हमारे पास पहले ट्रिगर हुआ है वो नेक्स्ट टाइम बाद में ट्रिगर हो, यानी कि जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर को इंटेंट डिलीवर करने का ऑर्डर होता है वो हमारे पास गारंटेड नहीं होता। लेकिन हमारे पास बाजू का ऐसी रिक्वायरमेंट्स आ सकती हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स हैं लेकिन हम उनके एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर जो है वो ऑपरेट करना चाहते हैं या उनको डेटा सेंड करना चाहते हैं, या किसी भी वक्त रिक्वायरमेंट के मुताबिक अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर कॉल हो रहा है तो किसी भी लेवल के ऊपर सेकंड या थर्ड ब्रॉडकास्ट के ऊपर हम जो हमारे पास चेन ऑफ इवेंट्स जो कॉल होगी ब्रॉडकास्ट रिसीवर की, यानी कि पहला ब्रॉडकास्ट कॉल होगा फिर दूसरा फिर तीसरा, तो हम चाहते हैं कि दूसरे के बाद अगर हमारी एक रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो तो हम इसको अबॉर्ट कर दें। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम बेसिकली ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट को यूज़ करते हैं। पर इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ, उसको हम इंप्लीमेंट भी करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमारा एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर कहीं से आ रहा है, हम ये चाहते हैं कि हमारे पास एक डायनामिक रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा। अगर तो हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर है, वो रन हो रही है फॉरग्राउंड के ऊपर है, तो हमारा वो वाला जो डायनामिकली रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा वो हमारे यूआई को अपडेट करेगा और नेक्स्ट हमारा जो हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा उसको अबॉर्ट कर देगा। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर है तो हम ये चाहते हैं कि बेसिकली यहाँ हमारी एप्लीकेशन नहीं रन हो रही तो हम बेसिकली एक नोटिफिकेशन जो है वो पोस्ट करना चाहते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है तो नोटिफिकेशन पोस्ट नहीं करना, सिर्फ यूआई अपडेट करना है। अगर एप्लीकेशन रन नहीं हो रही या बिल्कुल कंप्लीटली रन नहीं हो रही या बैकग्राउंड के ऊपर है तो हम बेसिकली नोटिफिकेशन पोस्ट करना चाहते हैं। तो उस सूरत में क्या होगा, क्योंकि हमारे पास जो डायनामिक ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स होते हैं हमने देखा तो बेसिकली पर्टिकुलर हमारी किसी एप्लीकेशन के कॉन्टैक्ट के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और बहुत ज़्यादा आप उसको हाई लेवल पर लेके जा सके तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जब तक आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होगी उस वक्त आप उसको रन कर सकते हैं। एप्लीकेशन अगर एग्जिट हो जाएगी मेमोरी से तो फिर आपके पास डायनामिक रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर नहीं होगा। तो उसके ऊपर डिटेल में बात की है पीछे एक दो वीडियो के अंदर, अगर आपने नहीं देखी हुई तो वो पहले आप देख लें, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी इस चीज़ की। इन शॉर्ट ये कि अगर हमारे पास डायनामिक रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमारे पास जो है वो अनरजिस्टर्ड हो चुका हुआ है तो हमारा जो ब्रॉडकास्ट होगा वो वाला रजिस्टर्ड नहीं होगा, और हमारा जो ब्रॉडकास्ट जो हमने सेंड किया होगा वो नेक्स्ट जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट होगा जो कि बेसिकली हमारे पास स्टैटिकली रजिस्टर्ड होगा मैनिफेस्ट फाइल के अंदर, उसको ट्रिगर करेगा और मैनिफेस्ट फाइल वाला जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा वो बेसिकली नोटिफिकेशन पोस्ट कर देगा हमारी एप्लीकेशन के रिलेटेड। तो ये हमारे पास जो कोड है ये हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एंड्रॉइड ओयो के साथ ही हमारे पास कुछ ब्रॉडकास्ट रिसीवर हैं जो स्टैटिकली रजिस्टर्ड होते हैं या इम्प्लिसिट होते हैं बेसिकली हमारे पास हमारी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। अगर मैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर जाऊँ जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर है और इसकी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाऊँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बेसिकली यहाँ पे अगर हमारे पास इंटेंट फिल्टर नहीं होगा तो ये हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो स्टैटिकली तो रजिस्टर्ड है लेकिन ये हमारे पास इम्प्लिसिट नहीं है, इसको हम बेसिकली कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास इस तरीके से एक इंटेंट फिल्टर को डिफाइन करेगा तो ये रजिस्टर्ड तो हमारे पास स्टैटिकली है लेकिन ये एक एक्शन भी डिफाइन कर रहा है तो ये इम्प्लिसिट हमारे पास एक ब्रॉडकास्ट है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स का एक वर्क अराउंड कि अगर हम यहाँ पे पैकेज जो है वो मेंशन कर देंगे तो हमारे पास जो इम्प्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा वो भी हम इन द फॉर्म ऑफ एक्सप्लिसिट ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो एंड्रॉइड इसको इंटरनली कन्वर्ट करेगा। तो राइट नो हमारे पास ये इस एप्लीकेशन से हम सिंपल जो है वो ब्रॉडकास्ट सेंड कर रहे हैं इस एक्शन के साथ जो हमने यूज़ किया पीछे भी, और ये हमारे पास हमारी जो रिसीविंग एप्लीकेशन है ब्रॉडकास्ट रिसीवर उसका पैकेज नेम है। अगर हम पैकेज नेम सेट नहीं करेंगे तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट इंटेंट हो जाएगा तो ये हमारे पास कॉल नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे सेट कर देंगे तो ये हमारे पास कॉल होगा। तो मैं पहले आपको बताता हूँ अगर हमारे पास ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर नहीं होगा तो फिर क्या होगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं जाता हूँ तो ये जो मेरे पास माई डेमो रिसीवर है एक, आपने देखा माई डेमो रिसीवर, और उसके बाद मेरे पास है माई डेमो रिसीवर 1, इसी की कॉपी है। तो इसी को बेसिकली मैं अगेन यहाँ पे कॉपी करूँगा इस फाइल को और पेस्ट करूँगा और इसको कह दूंगा माई डेमो रिसीवर 2 और इसको यहाँ पे कह दूंगा माई डेमो रिसीवर 2। ये हमारे पास होगा, क्लास का नेम भी चेंज हो गया, फाइल का नेम भी। और ये अब बेसिकली करेंगे क्या, जो हमारे पास माई डेमो रिसीवर 2 होगा इसको हम रजिस्टर करेंगे डायनामिकली यानी कि मेन एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिंपल इंटेंट फिल्टर क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन जब मैं सेंड कर रहा हूँ तो बैकग्राउंड के ऊपर होगी तो मैं ऑन क्रिएट के अंदर इसको रजिस्टर करूँगा और ऑन डिस्ट्रॉय के अंदर इसको ऑन रजिस्टर कर दूंगा। और जो एक्शन होगा वो मैं अपने इस प्रोजेक्ट से कॉपी कर लूँगा,
ये हमारे पास एक्शन स्ट्रिंग है। तो इसके बाद सिंपल मैंने क्या करना है, रजिस्टर रिसीवर इंटेंट फिल्टर पास करूँगा और हमने बेसिकली यहाँ पे एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर पास करना है, तो मैं इसको कह दूँगा एम रिसीवर। और ये मैं क्रिएट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, जो हमारे पास होगा माई डेमो रिसीवर टू एम रिसीवर, न्यू माई डेमो रिसीवर टू, और इसको ऑन डिस्ट्राई के अंदर यहाँ पे मैं जो है वो अनरजिस्टर कर दूँगा। ये सारा कोड हमने पहले देखा होगा, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है हमारे पास। अब क्या होगा, जो हमारे पास ये वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, ये सिर्फ और सिर्फ जब तक एक्टिविटी हमारी बैकग्राउंड के ऊपर होगी हमारी एप्लीकेशन, तो उस वक्त तक तो रन होगा। लेकिन अगर हमारी एप्लीकेशन जो है वो एग्जिट हो जाएगी तो ये हमारे पास ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक डायनामिक रजिस्टर्ड ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। अब मैनिफेस्ट फाइल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास माई डेमो रिसीवर रजिस्टर्ड है। आपने देखा मेरे पास बेसिकली 3 है, मेरे पास माई डेमो रिसीवर है, माई डेमो रिसीवर 1 और 2 को हमने डायनामिकली रजिस्टर्ड किया, बाकी जो 2 है उनको स्टैटिकली रजिस्टर करते हैं, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे माई डेमो रिसीवर 1 आ जाएगा, बाकी हमारे पास यही रहेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है एक्सपोर्टेड का, जो ट्रू करते हैं अगर हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर कोई दूसरी एप्लीकेशन जो वो ट्रिगर कर सके। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास इंटेंट फिल्टर यहाँ पे डिफाइन होगा तो ये ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाता है, अगर इंटेंट फिल्टर नहीं होगा तो ये फॉल्स होगा। तो ये जब हमारे पास हो गया तो सिंपल इसको एक दफ़ा अपनी डिवाइस के ऊपर रन करते हैं, और जो हमारी सेंडर एप्लीकेशन है इसके बाद उसको भी रन करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमारे पास बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो है वो हमारे पास जो है वो एक ऑर्डर में नहीं होंगे तो किस तरीके से वो हमारे पास कॉल होते हैं। तो हमारी रिसीवर एप्लीकेशन रन होना शुरू हो गया, मैं अपनी जो सेंडर एप्लीकेशन उसको भी रन कर लेता हूँ। तो हमारे पास सेंडर एप्लीकेशन आ गया। ब्राइट नो अगर आपने देखा जो हमारी दूसरी एप्लीकेशन है वो तो बैकग्राउंड के ऊपर है, तो क्लिक करते हैं सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर, माई डेमो रिसीवर टू, माई डेमो रिसीवर, माई डेमो रिसीवर 1। इसका मतलब है जो हमारे पास माई डेमो रिसीवर था यहाँ पे जो डायनामिकली रजिस्टर किया गया था, ये वाला, ये पहले ट्रिगर हो गया। उसके बाद जिस तरतीब से हमने मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर किए थे हमारे पास ब्रॉडकास्ट, वो ट्रिगर होते हैं। अगर ये वाला जो ब्रॉडकास्ट है इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि अगेन इसको दोबारा हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे चेंजेस, अदरवाइज हमारे पास चेंजेस अप्लाई नहीं होंगे, सेंडर एप्लीकेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास हमारी एप्लीकेशन होना शुरू होगी। सेंडर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ, अब क्लिक करूँगा अगेन माई डेमो रिसीवर 2। अब आपने देखा माई डेमो रिसीवर 1 और माई डेमो रिसीवर तो चूंकि हमने ये देखा कि डायनामिक रजिस्टर्ड जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट है वो दोनों केसेस में पहले कॉल हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो हमारे पास स्टैटिकली रजिस्टर्ड है वो जिस तरतीब से हमारी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर रजिस्टर्ड है उस तरतीब के साथ वो कॉल हो रहे हैं। लेकिन अगेन ये जो हमारे पास बेसिकली तरतीब है ये गारंटीड नहीं है। पहली बात कि हर दफ़ा इसी तरीके से कॉल होंगे, गारंटीड नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसके थ्रू हम डेटा को अभी तक सेंड नहीं कर सकते एक विद इन द ब्रॉडकास्ट, एक ब्रॉडकास्ट से दूसरे ब्रॉडकास्ट के अंदर वही डेटा फिर तीसरे ब्रॉडकास्ट के अंदर। तो इसके लिए फिर अभी हम यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट। यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है सेंड ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट। आपने देखा 2 इसके हमारे पास भी ओवरलोडेड मेथड्स हैं, एक इंटेंट और परमिशन लेता है, एक इंटेंट और काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स लेता है। तो मैं दोनों आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे जो लेता है इंटेंट के साथ परमिशन, तो परमिशन के ऊपर बाद में एक वीडियो में बात करेंगे कि जो रिसीवर हमारे पास परमिशन होती है वो ये इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। राइट नो इसके लिए हम नल पास कर देंगे। अब अगर हम सिंपल इतना पास करेंगे कॉल करेंगे फिर भी हमारे पास जो हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा वो ट्रिगर होगा, और नॉर्मली जो है वो इन जो ऑर्डर हम डिफाइन करेंगे उस ऑर्डर में जो है वो हमारे पास यूज़ होगा। लेकिन इसके साथ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर पे हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। अगेन यहाँ पे हम कोई भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर पास कर सकते हैं। तो इसके लिए जो मेरे पास यहाँ पे माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली जो मेरी सेंडर एप्लीकेशन के अंदर ही है, इसको मैं यहाँ पे कह दूंगा, और इसको मैं कह दूंगा माई BR1 कार्ड, और इसको यहाँ पे बेसिकली मैं कह दूंगा सेंडर है। तो यहाँ पे बेसिकली जो वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम ट्रिगर कॉल करते हैं, तो जितने भी हमारे ब्रॉडकास्ट रिसीवर हमारे इस एक्शन स्ट्रिंग के साथ ट्रिगर होंगे उन सब के बाद यहाँ पे जो हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर डिफाइन करेंगे वो लाजमी कॉल होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ न्यू माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर, जो कि बेसिकली मेरा इसी क्लास के अंदर, इसी एप्लीकेशन के अंदर है। नेक्स्ट जो हमारे पास पैरामीटर आपने देखा हैंडलर है, हमने पहले भी देखा हुआ है। हैंडलर किसी भी थ्रेड के मैसेज क्यू को या मैसेज पूल को मैनेज करता है। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर आपको छोटा सा ही नजर आएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं लाजमी लिंक दे दूंगा। वहाँ पे मेरी जो थ्रेडिंग के ऊपर कंप्लीट कोर्स है वो देख सकते हैं, उसमें हमने डिटेल में काम किया हुआ है हैंडलर के साथ। ये आप उस वक्त यूज़ करते हैं अगर आप अपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर को किसी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हैंडल करना चाहते हैं। तो इसको भी बैकग्राउंड थ्रेड के ऊपर हम हैंडल नहीं कर रहे, तो यहाँ पे इसके लिए भी नल पास कर दूंगा। अब नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स हैं डेटा की जो हम सेंड कर सकते हैं। पहले नंबर पे इंटीजर है जो इनिशियल कोड है, सेकंड नंबर पे स्ट्रिंग है जो इनिशियल डेटा, और थर्ड नंबर पे बंडल है जो इनिशियल एक्स्ट्रा है। न्यू लाइन के ऊपर आ जाता हूँ। तो राइट नो आप जो है वो कोई भी डेटा पास कर सकते हैं यहाँ पे, और ये कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द केसेस आप बेसिकली जो हमारे पास
मेन एक्टिविटी के या किसी भी एक्टिविटी के रिजल्ट कैंसल्ड, रिजल्ट फर्स्ट यूजर या रिजल्ट ओके, मोस्टली हम ये पास करते हैं। लेकिन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप क्या पास करते हैं और किस तरीके से। मेन ये है कि आप किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है, अगर मेरा ये वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर पहले ब्रॉडकास्ट रिसीवर को ट्रिगर करता है, तो वहां से जो मैं सेकंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर को डेटा सेंड करूंगा वो मैं सेंड कर दूंगा रिजल्ट ओके। अगर रिजल्ट ओके आया मेरे लास्ट ब्रॉडकास्ट रिसीवर के पास, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे दरमियान वाले ब्रॉडकास्ट रिसीवर कॉल हुए हैं। अगर वो रिजल्ट ओके नहीं आया और रिजल्ट कैंसिल मिलता है हमारे लास्ट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो दरमियान वाले रिसीवर थे वो कॉल नहीं हुए। तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ से आप रिजल्ट कैंसिल ही सेंड करेंगे जो इनिशियल कोड होगा। और जो रिजल्ट कैंसिल है ये भी बेसिकली हमारे पास एक वैल्यू है 0, या आप इसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अगर दरमियान में आपका कोई रिसीवर कॉल होता है और आपको जो रिजल्ट आउटपुट आपको मिलती है वो रिजल्ट ओके हुई, इसका मतलब है दरमियान वाले किसी रिसीवर ने, कोई दरमियान वाला रिसीवर ट्रिगर हुआ, उसने आपकी वैल्यू को चेंज किया। अगर वो ट्रिगर नहीं हुआ तो आपको कैंसिल ही मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, इट्स कंप्लीटली अगेन अप टू यू, आप किस तरीके से इसको जो है वो इंटरप्रेट करते हैं। मैं यहाँ पे अगेन स्टार्ट लिख दूंगा और उसके बाद आपके पास बंडल में एक्स्ट्रा लास्ट वैल्यू, तो मैं यहाँ पे सिंपल बंडल पास कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे इंटेंशन एक्शन से क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू बंडल। और उसके बाद मैं यहाँ पे कह दूंगा बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं कह दूंगा मैसेज अंडरस्कोर की, और वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे अगेन कह दूंगा स्टार्ट। तो ये जब हमारे पास हो गया, अब बेसिकली जितने भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर इसको रिसीव करेंगे वो सारे के सारे ये वाला डेटा रिसीव कर सकते हैं। दूसरी बात उसको चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात दोबारा जो भी चेंजेस होंगे वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट रिसीवर को हमारे पास मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास है ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट। अब जहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये वाला जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, ये बेशक दरमियान में किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर ने हमारी चेन को डिस्ट्रॉय कर दिया या कह लें कैंड कर दिया यूजिंग अबॉर्ट, फिर भी ये कॉल होगा। तो इसका डेमो मैं आपको दूंगा। तो अब जाएंगे अपनी रिसीवर एप्लीकेशन के ऊपर, और यहाँ पे बेसिकली अब हम ये देख लेते हैं कि हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ब्रॉडकास्ट रिसीवर पहले कॉल होगा। तो यहाँ पे आपने देखा आपके पास एक एट्रीब्यूट है प्रायोरिटी का, यहाँ पे आप -1000 से +1000 के दरमियान कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। मेनली कोई भी इंटीजर काम करता है, इनके दरमियान ये रेंज है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। और जिस भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर की वैल्यू यहाँ पे हाई होगी वो पहले हाई प्रायोरिटी वो पहले कॉल होगा। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 कह देता हूँ, कोई भी इंटीजर वैल्यू दे सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रायोरिटी होगी फॉर एग्जांपल इसको मैं 30 कह देता हूँ। अब चूंकि जो मेरे पास मेरा माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर 1 है, इसकी प्रायोरिटी हाई है तो ये पहले कॉल होगा, और जो मेरे पास माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसकी प्रायोरिटी 30 है तो ये बाद में मेरे पास कॉल होगा। तो ये हमारे पास ऑर्डर है। अब जो डायनामिक हमने रजिस्टर किया हुआ उसकी प्रायोरिटी भी हम सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इंटेंट फिल्टर है, रजिस्टर करने से पहले आप यहाँ पे इंटेंट फिल्टर डॉट सेट प्रायोरिटी आपने देखा, तो फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 80 कह देता हूँ यहाँ पे। तो आपने देखा ये हमारे पास 80 है, और इसके बाद जो हमारे पास है 100 और 30। तो सबसे पहले माई डेमो रिसीवर 1 कॉल होगा क्योंकि इसकी प्रायोरिटी हाई है। सेकंड नंबर पे माई डेमो रिसीवर 2 क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे हमारे पास माई डेमो रिसीवर, सिंपल माई डेमो रिसीवर जो जिसकी प्रायोरिटी हमारे पास 30 है। तो ये इस तरीके से हम जो है वो ऑर्डर डिफाइन करते हैं। जब ये हम एग्जाम्पल को रन करेंगे तो हमारे पास इसी ऑर्डर में रिटर्न होंगे। तो राइट में इतने चेंजेस को अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद फिर दोबारा देख लेते हैं कि किस तरीके से डेटा को सेंड करना और रिसीव करना है। जब हमारे पास हमारी रिसीवर एप्लीकेशन रन होना शुरू होगी तो सेंडर एप्लीकेशन को भी दोबारा रन करना पड़ेगा ताकि जितने भी चेंजेस हैं वो हमारे पास अप्लाई हो जाएं। तो आपने देखा सेंडर एप्लीकेशन। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ सेंड के ऊपर, तो आपने देखा माई डेमो रिसीवर 1, माई डेमो रिसीवर 2 और माई डेमो रिसीवर। अगेन इसको देख लेते हैं, ये वही हमारे, और एट द एंड आपने देखा माई BR1, और जो कि बेसिकली हमारी रिसीवर एप्लीकेशन से है। ये बेसिकली हमारे पास इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसलिए कि आप कह लें कि हमारे पास एक लूप को या सर्कल को कंप्लीट करता है चेन ऑफ इवेंट्स के अंदर, जो भी बेसिकली ट्रिगर करती हैं ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स को। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट डेमो से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, जो जब हमारे पास ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट होते हैं तो वो किसी भी लेवल के ऊपर किसी भी ब्रॉडकास्ट को अबॉर्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे अगर मैं दोबारा आपको बताऊँ, हमारे पास जो सेकंड ब्रॉडकास्ट कॉल होगा माई डेमो रिसीवर 1, माई डेमो रिसीवर 2, तो हम क्या करेंगे माई डेमो रिसीवर के ऊपर 2 के ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक मेथड है इफ स्टेटमेंट के अंदर चेक कर सकते हैं, इज ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट मेक श्योर करने के लिए जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीव हुआ है वो ऑर्डर्ड है। अगर वो ऑर्डर्ड हुआ तो सिंपल मैं यहाँ पे एक मेथड जो है वो कॉल कर लूँगा अबॉर्ट ब्रॉडकास्ट का। तो ये सिंपल क्या करेगा, नेक्स्ट इससे आगे जितने भी हमारे पास ब्रॉडकास्ट होंगे वो कॉल नहीं होंगे। तो इसके चेंजेस को दोबारा एक दफ़ा मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब मैं अगर सेंड करता हूँ तो आप देखेंगे माई डेमो रिसीवर 1, माई डेमो रिसीवर 2, माई डेमो रिसीवर 3 कॉल नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमने ब्रॉडकास्ट रिसीवर यहाँ पे डिफाइन किया हुआ था वो फिर भी कॉल हो रहा है।
ये इरिस्पेक्टिव कि आप इसको अवॉइड करते हैं या नहीं, ये लाजमी कॉल होगा, इसलिए यहाँ पे जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर हम स्पेसिफाई करते हैं उसने कॉल होना ही होना है। आप यहाँ पे नल भी पास कर सकते हैं अगर आप कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर कॉल नहीं करना चाहते। मैंने जो है यहाँ पे मेरी सेंडर एप्लीकेशन के अंदर ही बेसिकली माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, माई BR1 ब्रॉडकास्ट रिसीवर 1 कॉल्ड सेंडर एप्लीकेशन। सेंडर एप्लीकेशन मैंने इसलिए लिखा कि आप लोगों को मेक श्योर हो जाए कि ये रिसीवर एप्लीकेशन के अंदर नहीं है। तो जब आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट को सेंड करते हैं विद इट्स इनिशियल डेटा सेट, किस तरीके से हम जो है वो बेसिकली किसी भी ब्रॉडकास्ट रिसीवर की प्रायोरिटी डिफाइन कर सकते हैं, बेशक वो हमारे पास स्टैटिकली रजिस्टर्ड है यूजिंग प्रायोरिटी एट्रीब्यूट, यहाँ पे एंड्रॉइड प्रायोरिटी, और यहाँ फिर वो हमारे पास बेशक डायनामिकली रजिस्टर्ड है उसके लिए सेट प्रायोरिटी के मेथड को। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप ये है कि हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आऊँगा माई डेमो रिसीवर 1 के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे चेक करूँगा, क्योंकि वैसे मुझे पता तो है लेकिन मैं आप लोगों को जो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। इस ऑर्डर ब्रॉडकास्ट, क्या ये मेरे पास ऑर्डर ब्रॉडकास्ट है? अगर ये ऑर्डर ब्रॉडकास्ट हुआ तो मैं यहाँ पे एक इंट ले लूँगा, इसको कह दूंगा इनिशियल कोड। और इन तीनों डेटा टाइप्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के डेटा के लिए हमारे पास मेथड्स हैं। पहले जो कि हमने रिजल्ट कोड लेना है इनिशियल कोड, तो ये हमारे पास होगा गेट रिजल्ट कोड जो कि 0 होगा, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ से मेन एक्टिविटी से आपने देखा रिजल्ट कैंसिल सेंड किया हुआ जो कि 0 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ पे रिसीव कर लूँगा जो मेरे पास स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग, और इसको मैं कह दूँगा इनिशियल डेटा, और इसके लिए भी मैं यहाँ पे कह दूँगा गेट रिजल्ट डेटा। और उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरे पास बंडल है, बंडल को मैं मॉडिफाई नहीं करूँगा, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं आपको सारा प्रोसीजर तरीकाकार आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी अगर आप बंडल को चेंज करना चाहें तो वो आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। सिर्फ क्या करेंगे, जो की आपने जिस की के ऊपर डेटा को रिट्रीव करेंगे उस डेटा को चेंज करके आपने दोबारा उसी की के ऊपर उस डेटा को सेव करना होगा। चलिए हम जो है बंडल में एक्स्ट्रा उसको भी ले लेते हैं, बंडल एक्स्ट्रा इसको कह देंगे, बल्कि चूंकि हमें इसको अपडेट भी करना है तो यहाँ बंडल ही पहले जो है वो हम एक्सेस कर लेंगे। गेट आपने देखा गेट रिजल्ट एक्स्ट्रा, और ये बेसिकली हमसे एक बुलियन वैल्यू लेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप यहाँ पे ट्रू पास करेंगे तो अगर जो बुलियन यहाँ पे बंडल हमारे पास मिलेगा अगर वो नल हुआ तो ट्रू की वजह से वो एक न्यू बंडल यहाँ पे इनिशियलाइज होगा और इसके अंदर हमें मिल जाएगा और हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आएगी। अगर आप यहाँ पे फॉल्स पास कर दें तो आप ये बता रहे हैं कि हमें न्यू बंडल नहीं चाहिए। अगर कोई एग्जिस्टिंग बंडल मिल रहा है, बंडल का ऑब्जेक्ट मिलता है तो ओके, अगर एग्जिस्टिंग बंडल ऑब्जेक्ट नहीं मिलता तो हमें बेशक फॉल्स मिल जाए, सॉरी हमारे पास जो नल है वो मिल जाए। तो नल मैं नहीं देना चाहता इसलिए मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट कर लूँगा, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा सिंपल यूज़ करूँगा बंडल डॉट गेट स्ट्रिंग, और इसके लिए हमने की यूज़ की थी मैसेज अंडरस्कोर की। ये बेसिकली की वही है जो हमने यहाँ पे डेटा सेंड करते हुए यूज़ की थी मैसेज की बंडल के अंदर, तो वही हमने बेसिकली यहाँ पे यूज़ करनी है। तो इसके बाद सिंपल मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास इनिशियल कोड होगा इसको इंक्रीज करूँगा, स्ट्रिंग एक्स्ट्रा इसको बेसिकली मैं वैल्यू साइन कर दूँगा जो मेरे पास करंट ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा। उसके साथ मेरे पास राइट नाउ जो रिसीवर है वो इसको मैं कह दूँगा BR1 ब्रॉडकास्ट रिसीवर 1, और उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, इसको मैं कह दूँगा आउटपुट, और इसके लिए बेसिकली सबसे पहले मैंने यूज़ करना है इनिशियल कोड, और ये अपेंड करेगा इनिशियल कोड को न्यू लाइन फीड, और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो बेसिकली मेरे पास होगी इनिशियल डेटा, और यहाँ पे आएगा मेरे पास इनिशियल डेटा, तो ये अगेन मेरे पास यहाँ पे कंकैटिनेट करेगा न्यू लाइन फीड को, इसको डुप्लीकेट कर लूँगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट जो बेसिकली मेरे पास होगा वो होगा स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, और यहाँ पे मेरे पास बेसिकली स्ट्रिंग एक्स्ट्रा आ जाएगा, और यहाँ पे सिंपल ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सिंपल एक टॉस शो करवाऊँगा न्यू, और ये आउटपुट टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे शो करवा दूँगा, फिर यहाँ पे इनिशियल कोड आएगा। तो यहाँ पे जो बेसिकली मेरे पास इनिशियल डेटा है इसको भी मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग एक्स्ट्रा को अपडेट किया, यहाँ पे इनिशियल डेटा को अपडेट करूँगा। जब उसको मैं अब शो करवा लिया उसके बाद इनिशियल डेटा इक्वल तो जो मेरे पास करंट ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा BR1 वो पास कर दूंगा, और उसके बाद सिंपल मैंने यूज़ करना है जो कि अब मैंने बेसिकली रिजल्ट को अब मॉडिफाई किया हुआ है तो ये मैंने अपडेट करना है, तो मैं अगेन यूज़ करूँगा जो बंडल का मेरे पास सब्जेक्ट था बंडल डॉट पुट स्ट्रिंग, और की के लिए अगेन यूज़ करेंगे मैसेज अंडरस्कोर की, और जो वैल्यू होगी उसके लिए बेसिकली मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, तो जो वैल्यू होगी वो अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पे सिंपल जो वैल्यूज़ हम अपने अपडेट तो किए हैं लेकिन हमने बेसिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर को नहीं बताया कि हमने वैल्यूज़ अपडेट की हैं, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास सेट रिजल्ट डेटा, सेट रिजल्ट कोड, और हमारे पास सेट रिजल्ट एक्स्ट्रा, ये तीनों के लिए अलग अलग मेथड है, और एक हमारे पास यहाँ पे सेट रिजल्ट का मेथड है जो तीनों पैरामीटर्स देगा। तो अगर आप इंडिविजुअली करना चाहते हैं 1 by 1 तो वो भी आप कर सकते हैं इन मेथड्स के थ्रू, अगर आप इकट्ठे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं इसको यूज़ करूँगा और इनिशियल कोड के लिए इनिशियल कोड को यूज़ करूँगा, इनिशियल डेटा को सेंड कर दूँगा, और जो मेरे पास
बंडल होगा वो यहाँ पे सेट कर दूंगा और जो मेरे पास वैल्यूज़ होगी वो बेसिकली अपडेट हो जाएंगी। तो अब मैं क्या करूँगा, इस टोस्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव करूँगा। अब मैं ये सारा जो कोड है वो इसको कॉपी करूँगा। अब जाऊँगा माई डेमो ब्रॉडकास्ट के अंदर, इसको भी यहाँ से रिमूव करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ओके, यहाँ पे सिंपल माई बी आर आएगा और यहाँ पे भी माई बी आर आएगा और उसके बाद बेसिकली चला जाऊँगा माई डेमो बी आर 2 के अंदर, इसको पेस्ट करूँगा। ओके, अगेन यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे भी 2 आएगा। फिर उसके बाद बेसिकली मैं जाऊँगा अपनी सेंडर एप्लीकेशन के ऊपर और जो हमारे पास यहाँ पे न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर है इसके ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे बेसिकली अगेन ये सारा कोड पेस्ट कर दूंगा और ये सिंपल होगा माई बी आर और इसके साथ मैं कह दूंगा सेंडर और यहाँ पे भी कह दूंगा सेंडर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर है ये सेंडर एप्लीकेशन का है। लेकिन इसके लिए हमारे पास ये चूँकि एंड पे कॉल होगा तो इसके लिए हमें जो चेक होता है वो नहीं करना पड़ेगा, जो हमारे पास है ये चूँकि हमारे पास एट दी एंड कॉल होगा तो इसके लिए जो हमारे पास चेक होता है इज ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट वो हमें चेक नहीं करना पड़ता। तो इस एप्लीकेशन को एक दफ़ा मैं चेंजेस इंप्लीमेंट कर लेता हूँ और जो हमारे पास रिसीवर एप्लीकेशन है उसके चेंजेस भी इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। हमारी रिसीवर एप्लीकेशन आ गई, यहाँ पे फिर सेंडर एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं। तो मेक श्योर कर लें कि आप थोड़ा सा गौर से देखें इस चीज़ को। तो सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आपने देखा इनिशियल डेटा, फिर हमारे पास ब्रॉडकास्ट 2 कॉल हुआ, ब्रॉडकास्ट रिसीवर कॉल हुआ और एंड दी एंड हमारे पास ब्रॉडकास्ट जो है वो सेंडर कॉल हुआ। तो दोबारा देख लेते हैं। अब जो इनिशियल डेटा तो हमने यहाँ पे सेंड किया था वो बेसिकली हमने यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो वो 0 सेंड किया था, आपने देखा हमारे पास रिजल्ट कैंसिल का जो था वो 0 था। लेकिन चूंकि हम जहाँ पे उसको रिसीव कर रहे हैं माई बी आर के अंदर या जहाँ पे भी हम उसको रिसीव कर रहे हैं हम उसको शो करवाने से पहले अपडेट कर रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अगेन शो करता हूँ, आपने देखा इनिशियल कोड 1, नेक्स्ट टाइम वो 2 हो चुका हुआ है और नेक्स्ट टाइम वो 3 हो चुका हुआ है और यहाँ पे मैं ऑर्डर भी शो है बी आर 1 2 बी आर सेंडर। अगेन देख लेते हैं, बी आर 1 को रिसीव हुआ डेटा, नेक्स्ट टाइम वो बी आर 2 को रिसीव हुआ, नेक्स्ट टाइम बी आर को रिसीव हुआ और एट दी एंड हमारे पास सेंडर एप्लीकेशन को रिसीव हुआ। तो मैं 100% मेक श्योर करवाने के लिए कि मैं सिंपल यहाँ पे टोस्ट शो करवा रहा हूँ, इसके नीचे एक लॉक एट आउटपुट को भी यूज़ कर लूँगा और सिंपल जो हमारे पास आउटपुट की यहाँ पे स्ट्रिंग है उसको कंकैटिनेट कर लूँगा और ये जो मेरे पास टैग है इसको मैं सिंपल हार्ड कोड कर दूंगा। यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा इस लाइन को माई डेमो ब्रॉडकास्ट के अंदर, यहाँ पे भी ये होगी, इंटर कर लूँगा मैं इंपोर्ट को, यहाँ पे भी मेरे पास होगी और जो मेरे पास यहाँ पे सेंडर है माई ब्रॉडकास्ट रिसीवर यहाँ पे भी ये मेरे पास होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई यार, सॉरी। तो चेंजेस को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और चेंजेस को यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और ये मेरी ब्रॉडकास्ट रिसीवर है तो इसकी लॉक एट के ऊपर जाऊँगा। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर तो आपने देखा हमारे पास बेसिकली आउटपुट हमारी यहाँ पे शो होना शुरू होगी, टोस्ट भी आप देख सकते। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिसीवर कॉल हुआ उसने जो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे शो करवाई है इनिशियल कोड 1, इनिशियल डेटा स्टार्ट और स्ट्रिंग एक्स्ट्रा स्टार्ट, क्योंकि उसको हमने अपडेट कर दिया हुआ था कॉलन BR1। नेक्स्ट जो हमारे पास इनिशियल डेटा भी अपडेट हो चुका हुआ है, जो वैल्यू है ये बेसिकली ये मैं ये रिकमेंड बता रही है कि पिछला हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर था वो कौन सा था, तो वो हमारे पास जिसने डेटा सेंड किया। तो पहली दफ़ा तो हमारे पास ये पहला रिसीवर कॉल हुआ है BR1 तो उसने स्टार्ट शो करवाया। नेक्स्ट टाइम BR1 है, इसका मतलब है जो पीछे ब्रॉडकास्ट रिसीवर था वो 1 था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो स्टार्ट हुआ उसके बाद BR1 कॉल हुआ, ये जो हमारे पास करंट है BR2 है, उसने अगेन डेटा को अपडेट किया, ये हमारे पास सिंपल BR है और एट द एंड हमारे पास BR सेंटर कॉल हो गया। तो ये हमारे पास था गाइस किस तरीके से ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी एक मैं आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर जो मैंने पहले आपको बताया वो बता देता हूँ, उसके अंदर इसको यूज़ करके बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, हमारी ये वाली जो एप्लीकेशन है ब्रॉडकास्ट रिसीवर, इसी के ऊपर आए तो हमारे पास यहाँ पे एक हमारा रिसीवर जो है यहाँ पे अगर मैं जाऊँ मैनिफेस्ट फाइल के अंदर तो 2 रिसीवर हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंटेड है, माई रिसीवर 1 माई रिसीवर। तो हम सिंपल जो है वो माई रिसीवर 1 को ही यूज़ कर लेते हैं इस डेमो के लिए। इसको मैं यहाँ से इसको यहाँ से कमेंट कर देते हैं। तो हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं कि हम ये करना चाहते हैं अगर हमारे पास हमारी ये जो रिसीवर एप्लीकेशन है ये फॉरग्राउंड के ऊपर होगी तो हम बेसिकली अपने UI को अपडेट करना चाहते हैं, जो कि बेसिकली हमारे पास यहाँ पे M आउटपुट टेक्स्ट है जो सिंपल यहाँ पे मैं ये शो करवा रहा है रिसीवर ऐप। अगर हमारी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर होगी तो हम बेसिकली अपडेट करेंगे इसको, अगर वो फॉरग्राउंड के ऊपर नहीं होगी तो हमारे पास ये वाला माई डेमो रिसीवर 1 कॉल होगा और ये सिंपल एक नोटिफिकेशन हमारे पास शो करवा देगा।
तो इसके लिए डिटेल में नोटिफिकेशन के ऊपर नहीं जाएंगे, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में लाजमी आपको, आप नोटिफिकेशन के ऊपर, नोटिफिकेशन चैनल्स के ऊपर डिटेल में वो चीज़ देख सकते हैं। मैं राइट हूँ जो मेरी डिवाइस है ये API 25 है, तो इसके लिए मुझे जो है वो इवन जो नोटिफिकेशन चैनल है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आप उससे कर सकते हैं। तो जाऊँगा मेन एक्टिविटी के ऊपर, और जहाँ पे जो मेरे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर रजिस्टर्ड है वो बेसिकली है मेरे पास माई डेमो रिसीवर 1। मैंने चूँकि UI को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे एक न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्रिएट कर लूँगा, ब्रॉडकास्ट रिसीवर एम रिसीवर न्यू ब्रॉडकास्ट रिसीवर, और इसकी अब मुझे ज़रूरत नहीं, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। और इसके अंदर सिंपल मैं क्या करूँगा, एम आउटपुट टेक्स्ट को अपेंड करूँगा और यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो सेट कर दूँगा, कह दूँगा UI अपडेटेड। आप यहाँ पे कुछ भी जो है वो UI के रिलेटेड काम कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर रहा हूँ, इसको रहने यहाँ पे सिंपल एम रिसीवर ही रहेगा। लेकिन अब चूँकि बेसिकली मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, अगर मेरी एक्टिविटी फारग्राउंड के ऊपर है तो मुझे इसको रजिस्टर करना पड़ेगा ऑन स्टार्ट के अंदर। तो ये वाला जितना भी कोड होगा ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, और इसको ऑन डिस्ट्रॉय की बजाय ऑन स्टॉप होगा मेरे पास। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं चाहता हूँ कि ये वाला मेरा ब्रॉडकास्ट रिसीवर पहले ट्रिगर हो, तो इसकी यहाँ पे प्रायोरिटी 80 है, इसको यहाँ से इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। तो इसकी अगर प्रायोरिटी 80 है तो जो हमारे पास यहाँ पे जो रिसीवर है इसकी प्रायोरिटी कम करनी पड़ेगी। तो इसको फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं 40 कह देता हूँ, कोई भी वैल्यू दे दें जो हमारे पास 80 से कम हो। तो अब क्या होगा कि पहले नंबर पर हमारे पास जो हमारा मेन एक्टिविटी के अंदर डायनामिकली रजिस्टर्ड रिसीवर है, इनको मैं क्लोज करता हूँ, ये कॉल होगा अगर हमारी एक्टिविटी फारग्राउंड के ऊपर होगी। अगर वो फारग्राउंड के ऊपर नहीं होगी तो ये हमारे पास कॉल नहीं होगा, और यहाँ पे भी आएगा ऑन स्टॉप। तो सबसे पहले अगर हमारी एक्टिविटी फारग्राउंड के ऊपर है अगेन, तो ये वाला रिसीवर कॉल होगा, UI को अपडेट कर देगा, और इसके अंदर जैसे ही UI को अपडेट करेगा मैं सिंपल यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ इज ऑर्डर्ड ब्रॉडकास्ट। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं अबोर्ड कर दूंगा क्योंकि मैंने सेकंड ब्रॉडकास्ट रिसीवर के ऊपर नहीं जाना। लेकिन अगर ये वाला रिसीवर हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होगा तो इसका मतलब है हमारी एक्टिविटी बैकग्राउंड के ऊपर है या स्टॉप हो चुकी है। तो इसके लिए फिर हमारे पास जो हमारा यहाँ पे डायनामिक स्टैटिकली रजिस्टर्ड रिसीवर है ये कॉल होगा जिसकी प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे है। तो इसके अंदर सिंपल हमने एक जो है वो नोटिफिकेशन शो करवाना है। तो थोड़ा सा कोड मैं स्पीड में करूँगा। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। सिंपल यहाँ पे दिस की बजाय जो कॉन्टेक्स्ट हमें रिसीव होगा वो आएगा। तो अब क्या होगा, अगर हमारे पास हमारी एक्टिविटी की UI अपडेट हो जाएगी तो वो साथ ही बोर्ड को कॉल कर देगी, तो हमारे पास नेक्स्ट जो डेमो रिसीवर है ये कॉल नहीं होगा। और अगर हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा तो हमारा ऑटोमेटिकली जो हमारे पास ब्रॉडकास्ट रिसीवर होगा वो हमारे पास ब्रॉडकास्ट मैसेज यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है वो शो कर देंगे। तो इसके साथ ही जो हमारा कोड था वो कंप्लीट हो चुका है। तो सिंपल एक चीज़ यहाँ पे मेक श्योर करनी है, वो ये है कि जो हमारे पास प्रायोरिटी होगी वो जो डायनामिक रजिस्टर्ड है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो वो मैंने यहाँ पे 80 सेट की हुई है, और जो हमारे पास स्टैटिकली रजिस्टर्ड है जो हम बाद में कॉल करना चाहते हैं उसकी प्रायोरिटी हमारे पास 40 है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं सेंडर एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ। यहाँ पे जो मेरे पास नल के अलावा जो मेरे पास इनिशियल डेटा वो मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो वो मैं यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। तो इसके चेंजेस भी एक दफ़ा इंप्लीमेंट कर लेते हैं, और जो हमारे पास रिसीवर एप्लीकेशन है उसके चेंजेस दोनों के इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो रिसीवर ऐप आ गई और यहाँ पे मेरे पास मेरी सेंडर ऐप आ गई। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर, तो आपने देखा हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर थी, तो हमारे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया टाइटल दिस इज डेमो मैसेज। लेकिन सपोज करें अगर मैं यहाँ पे दोनों एप्लीकेशंस को साइड बाय साइड ओपन करता हूँ, अगर मैं क्लिक करूँगा सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर, सॉरी मुझे इसको भी इनिशियलाइज भी करवाना था। तो दोबारा इसको रन कर लेते हैं। तो आपने देखा मेरी सेंडर और रिसीवर एप्लीकेशन दोनों साइड बाय साइड हैं। तो अब अगर मैं क्लिक करता हूँ सेंड ब्रॉडकास्ट के ऊपर, तो आपने देखा UI अपडेटेड, लेकिन जैसे UI अपडेट हुई तो हमारे पास बोर्ड ब्रॉडकास्ट कॉल हो गया और हमारे पास जो नोटिफिकेशन है वो शो नहीं होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है हमारे पास ऑर्डर ब्रॉडकास्ट की। तो वीडियो थोड़ी सी का काफ़ी लंबी हो गई है, पर मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें समझानी थी। तो ये था गाइस किस तरीके से हम बेसिकली ऑर्डर ब्रॉडकास्ट को यूज़ करते हैं। सिंपल हमने देखा कि जहाँ पे सेंड ब्रॉडकास्ट है उसकी बजाय सेंड ऑर्डर ब्रॉडकास्ट को यूज़ करते हैं। सिंपल इंटेंट और रिसीवर परमिशन की बजाय नल पास कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। जो हम ऑर्डर ब्रॉडकास्ट के साथ इनिशियल डेटा को सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिकली जो डेटा रिसीव होता है 1 बाय 1 जितने भी हमारे रिसीवर होते हैं वो उसको शो करवा सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर वो किसी लेवल के ऊपर भी उसको मॉडिफाई करते हैं तो सेट रिजल्ट के थ्रू या सेट डिफरेंट जो हमारे पास मेथड है, सेट इनिशियल कोड या सेट रिजल्ट कोड, सेट रिजल्ट डेटा, सेट रिजल्ट एक्स्ट्रा वगैरह का यूज़ कर सकते हैं 1 बाय 1। इसके अलावा हमने देखा किस तरीके से वो उसको बोर्ड कर सकते हैं, और किस तरीके से हम अगर एक लूप को क्रिएट करना चाहते हैं एट दी एंड एक लाजमी हमारे पास ऐसा ब्रॉडकास्ट हो जो कॉल हो तो वो भी हम यहाँ पे आगे पास कर सकते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे लोकल ब्रॉडकास्ट रिसीवर के साथ, जो हमारी लास्ट टाइप है ब्रॉडकास्ट रिसीवर की। उसके बाद कुछ सिक्योरिटी और परमिशन की बात करेंगे। अब अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाजमी लाइक बटन को क्लिक करें। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। और मैं मिलता हूँ हम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।